शैतान है वो काले कपड़े पहनकर, काला मुखौटा लगाकर और बड़े बड़े सींग लगाकर आएगा। जब कोई व्यक्ति यीशु का प्रचार करता है तो हम उसे नहीं मान सकते कि ये प्रभु का ही सेवक है। हम परमेश्वर के उस बोझ को रखते हुए परमेश्वर के वचनों के हिसाब से आप लोगों को सही शिक्षा देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, पिछले समय में मैंने 2 वीडियो बनाई थी इस शख्स के विषय में जिसका नाम ऑरल थॉमस है। पास्टर ऑरल थॉमस जो दिल्ली से ICM चर्च के जो हैं वो पास्टर हैं। कुछ उनकी ऐसी बातें थी जो मैंने वीडियो में रखी थी कि गलत शिक्षाएं जो है वो लोगों में पहुंच रही हैं। मुझे क्यों लगा कि ये गलत शिक्षाएं हैं, सबसे पहले इन विषय पर भी बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी समाप्त करूंगा। सारी बातें जो हैं वो बाइबल से ही होंगी, बाहर से नहीं होंगी, परमेश्वर के जीवित वचन से होंगी। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं भी प्रभु का सेवक हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब इन वीडियो को, जो दोनों थंबनेल हैं, इन वीडियो को देखा, बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट किया। सबसे ज्यादा कमेंट जो मिला वो यही था कि न्याय मत करो कि तुम्हारा न्याय ना किया जाए, जबकि वचन कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर दोष ना लगाया जाए। जिसको इंग्लिश अनुवाद में देखें तो वचन कहता है जज नोट या डू नॉट जज दैट यू मे नॉट बी जज्ड, कि तुम न्याय मत करो। जहां प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में ये बातें कर रहे हैं, बहुत सारे वचन उन्होंने दिए। इससे पिछले अध्याय में उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हम पिएंगे, कहां रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम मेरे राज्य की और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि अन्य जातियों की तरह जो लोग थे, जो यीशु मसीह के फॉलोवर्स थे, वो भी यही चिंता कर रहे थे। आज वैसा ही हो रहा है। और जब 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दोष लगाने के विषय में कहा था, तो क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे पर गलत दोष लगा रहे हैं। अगर यीशु मसीह की बातों से हम लेते हैं कि यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, तो हमें सिर्फ एक ही वचन को पकड़कर डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है। क्योंकि अगर वो कहते कि न्याय मत करो कि तुम्हारा न्याय ना किया जाए, तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 7वें अध्याय 24 आयत में ये ना कहते कि मुंह देखा न्याय मत करो और ठीक ठीक न्याय करो। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि न्याय, जब गलत न्याय हो रहा है लोगों में, लोग जब न्याय गलत करते हैं, मुंह देखा न्याय करते हैं कि ये तो बड़ा व्यक्ति है, ये तो बड़ा पास्टर है, ये तो जो है विधायक है, या उस विधायक का जानने वाला है, या किसी प्रधान का जानने वाला, ये खुद प्रधान है, उसके साथ हम अच्छी बातें करें। और जो गरीब व्यक्ति या जो जिसकी कहीं जान पहचान नहीं है, उसके विषय में हम बातें ना करें। ऐसा न्याय हो रहा था लोगों में। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुंह देखा न्याय मत करो। क्योंकि प्रभु के सामने तो सभी व्यक्ति, जितने भी जन हैं, जितने भाई बहन हैं, उसके सामने सभी समान हैं। कोई भी बड़ा छोटा प्रभु के नजरों में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोष मत लगाओ। ठीक है, हमें दोष नहीं लगाना है, लेकिन सत्य वचन को हमें प्रचार करना। जहां कहीं झूठ होगा वहां हमें झूठ को एक्सपोज भी करना है, क्योंकि प्रभु ने इसी बाइबल में हमें अथॉरिटी भी दी है। बहुत सारे वचन मैं आपको नहीं बताऊंगा आज, और अगर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक शख्स की पहले मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक शख्स की थोड़ी सी वीडियो आप देख लो। ये जगह ऐसा है, शैतान चाहता है कि अगर ये आज रो गया तो ये दौड़ जाएगा, इसलिए उसको बांधता है, शैतान रोने नहीं देता है। हालेलुया। और दूसरे जगह जाओ, जोरदार बनवास लगी, तुम कोशिश करोगे, रुकाओगे, तुम भी नहीं सकोगे। हालेलुया। मैं तेरे लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। मुसीबत और बंधन शैतान से बचा, कभी आत्मा की नया जीवन दे। सारे
मुसीबत बंधन से बचा, आज रक्षा कर परमेश्वर। ये तब का रास्ते आया है, पवित्र आत्मा इसे नया जीवन को चंगा कर दे। माता मरियम आपका रोजरी पहना है, आज दया कर ये लेन करवाने आया है। पवित्र आत्मा इसे नया जीवन को चंगा कर दिखा दो शक्तियों को, जिसने अपने जो मुझे वरदान दिया है उस वरदान का जो उत्पन्न करता हूँ प्रभु कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर दे। लेकिन ये भाई बहुत तड़प रहा है, परमेश्वर इस कड़ी से हम लेते हैं। दोस्तों, इस शख्स की वीडियो मैंने क्यों दिखाई? क्योंकि जो मैंने वीडियो अरुण थॉमस की दिखाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि प्रभु का कोई भी सेवक है, कोई भी दास है, हमें उसके विषय में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। कुछ ने तो ये कमेंट किया था कि तरीका उनका चाहे कैसा भी हो लेकिन वो प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो भाई साहब, इस वाली वीडियो में भी तो ये प्रभु का नाम ले रहा है। इसका तरीका कुछ भी है, क्या हम इसे छोड़ दें? क्या इस गलत शिक्षा को हम ऐसे ही रहने दें? प्रभु का वचन कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। खमीर प्रभु ने क्या कहा? किस बात को खमीर कहा? खमीर वो है जो गलत शिक्षाएं हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा था शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से बच के रहना। वो गलत शिक्षाओं के विषय प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन गलत शिक्षाओं के विषय में जो वो देते हैं बच के रहना। अब इस व्यक्ति की वीडियो दिखाने का यही पर्पस था कि कोई अगर कहता है कि इनका तरीका चाहे कैसा भी हो, जैसे मैंने कोर्ट वाली बात की थी, एक व्यक्ति ने तो कमेंट किया था कि इनका तरीका चाहे कैसा भी है वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो इसके तरीके में और अरुण थॉमस या दूसरे व्यक्तियों के बारे में जो मैंने बात की थी कि पवित्र आत्मा को कैसे ये मजाक बना के रखते हैं, तो क्या इसको गलत कहना, दोष लगाना है जैसे ये कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि जो शैतान है वो काले कपड़े पहनकर, काला मुखौटा लगाकर और बड़े बड़े सींग लगाकर आएगा। भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। बहुत ज्यादा आपके अंदर ये अंधविश्वास है शैतान के विषय में। जितना परमेश्वर के विषय में मैंने एक वीडियो में बताया था, जितना परमेश्वर के विषय में आपको सीखना है उससे ज्यादा शैतान के विषय में इस वक्त सीखना पड़ेगा। क्योंकि शैतान, अगर हम शैतान के विषय में पढ़ते हैं, कोई कहता है कि ये बहुत बड़ा पास्टर है, ये बहुत बड़ा सेवक है, तो परमेश्वर का काम कर रहा है, ये गलत नहीं हो सकता। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 अगर पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन साफ कहता है, यह कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यदि उसके सेवक यानी शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप बनाते हैं तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति यीशु का प्रचार करता है तो हम उसे नहीं मान सकते कि ये प्रभु का ही सेवक है, क्योंकि प्रभु का सेवक का वो रूप धारण कर सकता है, गलत शिक्षाएं डाल सकता है वो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु अपने सेवक यूहन्ना से वचन लिखवा रहा था, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 1 साफ कहता है कि हे प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। क्या हमें आत्माओं को नहीं परखना है? क्या हमें आंखें बंद करके उन पर विश्वास करना है कि ये परमेश्वर की तरफ से है? क्या वो गलत शिक्षाएं हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचा पाएंगी? इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, और इसलिए अगर मेरी वीडियो के द्वारा किसी को बुरा लगा था तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं वीडियो बनाने से मजबूर हूं। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षाएं मुझसे देखी नहीं जाती, तुम देख सकते हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है, मेरे कहने का यही पर्पस है यहाँ पर कि जब इन लोगों को कोई एक्सपोज करता है, जब इन लोगों को कोई इनकी शिक्षाओं को गलत बोलता है, तो लोग अंधे विश्वासी होकर उसके पीछे लग जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये गलत बोल रहा है। मेरे प्रियो, मैं या हम जैसे कुछ लोग आपको भटकाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपको भटकाना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के उस बोझ को रखते हुए परमेश्वर के वचनों के हिसाब से आप लोगों को सही शिक्षा देना चाहते हैं कि गलत शिक्षाओं से बाहर निकलो। अनमोल मलिक की आपने वीडियो देखी, उसमें कैसी गलत शिक्षाएं, कैसे गलत सिद्धांत हैं, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत बना लिए हैं। कोट वाले सिद्धांत, तेल वाले सिद्धांत, पानी वाले सिद्धांत। क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेल से या पानी से या कोट से जाता है?
ये बहुत बड़ा विषय है, ये गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। तो अगर मेरी वीडियो के द्वारा किसी को बुरा लगा हो तो आई डोंट केयर, मैं फिर भी वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे जो है कहते हैं कि परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का जो परमेश्वर की बुलाहट है वो तुम्हारे लिए क्या है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो मेरी बुलाहट यही है कि परमेश्वर के लोगों को सही शिक्षा दी जाए, परमेश्वर के लोगों को भटकने ना दिया जाए। तो मेरा मकसद यही है कि परमेश्वर के लोगों को गलत शिक्षाओं से बाहर निकाला जाए। बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो प्रभु के सेवकों का जिन्होंने रूप बनाया है, लेकिन वो असल में जो है गलत शिक्षाओं के चलते हुए, डायरेक्टली मैं कहूं तो वो शैतान के सेवक हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसी वीडियो आती रहेंगी सुसमाचार के साथ। हमें सुसमाचार के साथ परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को भी देना है, तो हम वही काम करते रहेंगे। मैं और मेरे जैसे कुछ चंद लोग जो हैं वो जरूर यही काम करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत शिक्षक है, झूठा शिक्षक है। मुझे झूठा शिक्षक कहने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इन 2 वीडियो से बहुत सारे लोगों ने गलत शिक्षाओं से बाहर निकले हैं। बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं से बाहर निकलने का प्रमाण यही है कि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया है। जो वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वो गलत शिक्षाओं से बाहर निकल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। अगले वीडियो में जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा, नेक्स्ट वीडियो में वैसे आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।